मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यू किसी एंगल के ऊपर कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे को पता है कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यू किसी न किसी एंगल पर याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो हम सीखेंगे कि उनकी वैल्यू को कैसे हम समझे कि वो वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम एंगल। ठीक है जी, एंगल जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी, यहां हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यहां पर क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है साइन थीटा। इसके अंदर हम क्या है कि जो फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उनका यूज करेंगे और इस टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, सभी नंबरों को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर दिया, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे इन सभी के ऊपर और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें पता है कि 0 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है जी? 0। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 0। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? 0। अब हमें पता है कि ये क्या है? 1/4। इसका क्या स्क्वायर रूट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 का स्क्वायर रूट हो तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 2। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी जगह पे क्या वैल्यू आएगी? 1/2। अब देखो नेक्स्ट को, देखो ये क्या है? 2/4 है, इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। जैसे 2/4 इसको यहाँ से कट कर दे, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, और ये क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारे पास में साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। ठीक है जी, ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 है तो इसे लिखेंगे √3 और √4। ये हो जाएगी हमारे पास में √3 और √4 क्या होता है जी हमारे पास में? 2। तो इसकी जगह पे क्या वैल्यू रख सकते हैं हम? ये वैल्यू रख सकते हैं √3/2। और यहां पर देखो अब वैल्यू को, ये क्या है? 4/4 है। अब हमें पता है कि 4/4 क्या होता है? 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 1। तो इसकी जगह पे क्या वैल्यू रख सकते हैं हम? 1 रख सकते हैं। देखो हमारे पास में साइन के हर एक एंगल की देखो वैल्यू आ गई अपने आप ही। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है। कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहां से अपोजिट चलना स्टार्ट कर दो। जैसे 90 पे यहाँ क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 पे 1। ये 60 पर है, ये क्या हो जाएगा? 30 पर 3/2। ये 45 पर सेम वैल्यू, अपोजिट में लिखना है इसे, तो 1/2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल जो हमारे पास में आइडेंटिटी है वो क्या थी। हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अब साइन की हर एक वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे ये ऐसे √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। ठीक है जी, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो सेम सेम है, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। √3/2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आ जाएगा। 1 को तब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? देखो यदि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आता है जी? नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। क्या आती है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर? नॉट डिफाइंड। मींस ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 1 0 है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा हमारे पास में होता है कोस बाई साइन, या फिर इसका अपोजिट लिख दो। जैसे वहां पे क्या है? नॉट डिफाइंड,
यहाँ पे क्या है √3 1 1/√3 और फिर ये 0 यहाँ लिख दो। ठीक है जी। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोशिकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब हम कोशिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो जो भी ये साइन थीटा की वैल्यू है 1 ऊपर लिखो और इसे डिवाइड कर दो, हमारे पास में कोशिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, कोशिकेंट थीटा 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइड बाई 1/2 होगा तो हमारे पास में देखो ऐसे होगा ये, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 2, तो ये क्या हो जाएगा जी 2। ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी √2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3 और 1/1 क्या होता है जी 1। ठीक है जी। इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/1 क्या होगा 1, 1/√3 ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2/√3, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ये क्या हो जाएगा 2 और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। देखो इस प्रकार से हमने जो भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उनकी वैल्यू थीटा के ऊपर, 0 के ऊपर, 30 के ऊपर, 45, 60 और 90 के ऊपर निकाल ली है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर हमारे को जैसे 120 पर निकालनी है तो वहां पर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट याद रखने पड़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसा होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टेबल को समझाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि ये टेबल आगे काम आएगी और आगे हम जो भी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इस टेबल के अंदर से वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है जी। तो आपको ये वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।